शर्मा जी, ये क्या क्या कर क्या रहे हैं आप शर्मा जी? जहाज उड़ा रहा हूँ शर्मायन। लेकिन आप ये बाल क्यों कलर कर रहे हैं? अरे शर्मायन, उम्र हो गई है। आज 5 सफेद बाल निकले हैं, 5। सबको काला करके रहूंगा। क्या शर्मा जी, आप भी काम वाले ने आपको अंकल क्या कह दिया? आप बाल आपके डाई करने लगे। छोड़िए ये सब, दिल पे मत लीजिए। देखिए, इंसान को एज ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो हो रहे हैं। इनफैक्ट आजकल फैशन में है सफेद बाल। सो ये सब रहने दीजिए। यू एक्सेप्ट योर एज ग्रेसफुल। गुड गुड गुड। बहुत बहुत अच्छा कहा तुमने। अच्छा कहा कि नहीं? मैं इसे रख के आता हूँ। गुड। आप अच्छे दिख रहे हैं। सॉल्ट एंड पेपर थोड़ा थोड़ा आगे अच्छा लग रहा है। अभी बाथरूम में रख के आता हूँ। क्या? अरे मैं वो बाथरूम में रखने गया था, आप वहां पर मुझे ये एक और सेट मिला भाई, वो शीशे के ऊपर रखा हुआ। किसका है ये? मेरा। हैं? आपका? जी? मतलब आप भी बाल डाई करती हैं? हाँ हाँ। कब से? 10 महीने से? सालों से। मतलब 10 साल से आपके बाल सफेद थे और मुझे पता भी नहीं चला। आपको पता ना चले इसीलिए तो कलर कर रही थी। वो आज पकड़ी गई। शर्माइन जी? वो थोड़ी देर पहले आप मुझे लेक्चर दे रही थी कि यू शुड एक्सेप्ट एज ग्रेसफुली और बाल सफेद होने देने चाहिए, मैच्योरिटी लगती है, यू लुक गुड। उसका क्या शर्माइन? मैंने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही कहा, लेकिन ये सब कुछ हम औरतों पे अप्लाई नहीं होता है, आप मर्दों पे अप्लाई होता है। मेहमान आ गए। सही वक्त पे आज घंटी बजी है। चलिए चलिए चलिए, मेहमान आ गए। मुझे आप जानते ही हैं, फिर भी मैं अपना तारुफ दे देता हूँ। मैं सतीश शर्मा। और मैं सुरीली शर्मा, इनकी अर्धांगिनी। तो आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाय, मेरा नाम मोहित है, मोहित सिंह, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं एक कॉर्पोरेट फर्म के साथ वर्क कर रहा हूँ। हाय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं दिल्ली से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और मेरा प्रोफेशन आई एम अ टीचर। इनकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत पॉजिटिव है। इनकी बुरी आदत ये है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनकी अच्छी आदत ये है कि बहुत स्वीटली बात करते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। और उनकी बुरी आदत ये है कि इनको सुबह उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाय, मेरा नाम यश अडोद्रा है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का ही हूँ और अभी फ़िलहाल मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हाय, मेरा नाम है दर्शा अडोद्रा। मैं मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एक कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ। इनके बारे में एक अच्छी आदत ये है कि बहुत केयरिंग है, एट द सेम टाइम बुरी आदत भी है, और वो ये है कि बहुत जल्दी गुस्सा करती है। इनकी एक आदत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब हमारे बीच में कुछ भी डिफरेंसेस होते हैं तो ये उसे तुरंत रिजॉल्व करते हैं। एंड एक बुरी आदत ये है कि वो बहुत आलसी है और बहुत ही ज़िद्दी है। शर्माइन जी? मैंने ना बहुत जबरदस्त अदरक वाली चाय बनाई है भाई। अरे वाह! हैं? तो आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ सबसे पहले। मैं शक्कर वाली चाय नहीं पीती। आपके पास शुगर फ्री है? हाँ हाँ, डोंट वरी, हमारे पास शुगर फ्री है और ऐसे वैसे नहीं, शुगर फ्री नेचुरा है। हाँ, यही हमारे शर्मा जी की कैलोरीज कंट्रोल में भी रखता है। मिस्टर एंड मिसेस अडोद्रा, आपकी शादी कैसी हुई? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज। लव मैरिज? अरे लव वाह! कम अरेंज। लव कम अरेंज। तो पहली मुलाकात कैसे हुई, कब हुई? पहली मुलाकात मतलब हम कुछ 11-12 साल के थे। तो मैं मेरी कज़िन के वहाँ काफ़ी मेरा आना जाना होता था। तो उसी दौरान मैं एक दिन मेरे कज़िन के छोटे भाई के बर्थडे पे गया था, तभी उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था। 11 साल की उम्र में? या फिर धीरे धीरे उनका आना जाना लगा रहता था। ये सब होते होते ऑलमोस्ट 5-6 साल निकल गए। फिर जब मैं 15 साल की थी, हमारे एसएससी के वेकेशंस थे आफ्टर एग्जाम, तभी वो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। एंड हम रात को खेला करते थे, कार्ड्स खेला करते थे। कार्ड्स में एक गेम है, उसका नाम है किलर। तो हमने डिसाइड किया सडनली कि वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। अब वो गेम में ऐसा होता है कि एक किलर होता है, एक डिटेक्टिव डिक्लेयर होता है। तो डिटेक्टिव को देखना होता है कि किलर किसको आंख मार रहा है। Oh yes, जी जी।
हम उसे चोर पुलिस भी बोलते थे। तो स्टार्टिंग में हम लोग दोनों बाजू बाजू में बैठे थे, बट जैसे जैसे हमें गेम समझ में आया तो हमें भी थोड़ी मस्ती चढ़ी, तो हमने बोला चलो ऑपोजिट बैठते एक दूसरे को विंग चालू कर देंगे। तो वैसे एक दूसरे को आंख मारना स्टार्ट किया, और वहाँ से थोड़ा वो एक मेन पॉइंट था जहाँ से हमारी फ्रेंडशिप धीरे धीरे बिल्टअप हुई। बस तो वहाँ से ही हमारा स्टार्ट हुआ रिलेशन। तो फिर वो कौन सा मोड़ था जब पता चला कि ये दोस्ती से कुछ ज्यादा स्पेशल है? जब मेरी कज़िन ने मुझे बताया था कि आई थिंक दर्शा को तू पसंद है, तो वो मोमेंट पे मुझे थोड़ा शौक लगा कि ओह इसको मैं पसंद हूँ करके। और मैंने कभी वैसे सोचा नहीं, मैंने एज अ फ्रेंड मुझे पसंद है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। बट वही वो गेम के बाद, जो वैकेशंस के बाद जो हमारा जो बीच का पीरियड था जहाँ पे हम मिलते थे या चैट्स पे कॉल्स पे, वो टाइम मुझे भी रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि नहीं मुझे ये पसंद है एक्चुअल में। आपको कब ये महसूस हो गया कि दोस्ती से ज्यादा लाइकिंग हो? मुझे बचपन से ही पसंद है, ग्रेजुअली धीरे धीरे। इवन एक मिनट, बचपन से मतलब जब पहली बार देखा 11 साल की उम्र में, तब से आपको पसंद एक्चुअली तभी से थे। तभी से थे? बस वो एक बार में कोई चीज अच्छी लग जाती है वैसे पसंद है, ज्यादा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ इन्हीं के साथ रिलेशन करने ऐसे, बट धीरे धीरे अच्छे लग रहे थे। ओके, तो दोनों को पता चल गया कि ये दोस्ती के आगे कुछ हो गया है। फिर आपने दोस्तों के साथ मिलना चालू किया, फिर अकेले मिलना फिर चालू अकेले किया। मिलने लगे। ओके, फिर बात शादी तक कैसे पहुंची? किसने छेड़ी पहले? मैंने अपने घर पे बता दिया था स्टार्टिंग से। चाइल्डहुड से ही मेरे घर वालों को पसंद भी थे, क्योंकि मेरी फैमिली मेरी कज़िन के वहाँ हम लोग 2 साल शिफ्ट हुए थे, तो वो टाइम पे इसकी फैमिली और मेरी फैमिली थोड़ा बहुत जानते थे एक दूसरे को। आप मतलब सेम बिल्डिंग में आ गए थे? सेम बिल्डिंग, ऊपर नीचे का फ्लैट। इनके बिल्डिंग में ही थे हम लोग, ऊपर नीचे के फ्लोर में। तो आपने कब बताया? आफ्टर 6-7 years घर पे पता चला। देन आफ्टर दैट दोनों फैमिलीज मिलने लगे। आफ्टर दैट 1 साल में एंगेजमेंट एंड देन अनदर 1 साल में शादी। 1 साल। या ओके। ओह, अब आप लोग बताइए, आप कैसे मिले एक दूसरे को, कब मिले? सबसे पहली बात तो ये। जहाँ तक मुझे याद है हम लोग बहुत छोटे थे जब हम लोग मिले थे, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं। एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम दोनों की फैमिलीज फॉलो करती है, तो हम उसी के फंक्शंस के दौरान मिलते थे कभी, और वो फंक्शंस यूजुअली होते रहते थे हर महीने, हर कभी हफ्ते में हो रहे हैं, तो हम लोग हर टाइम मिलते थे। दिल्ली में क्या होता है कि जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत अच्छे से झांकी वाकी लगा के सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दौरान पे इनको ये लड़के हैं जैसे इनको कृष्ण बना देते थे, तो मुझे राधा बना देते थे, तो मैं साथ में खड़ा कर देते, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। ओके, फिर एक टाइम आया कि मैं शिफ्ट हुआ मुंबई, और मुंबई शिफ्ट हुआ, उसके बाद सीरियस शुरू हुआ रिलेशनशिप हम लोगों का। एक बार हम लोग नॉर्मली चैट कर रहे थे, चैट करते 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 आई वाज जस्ट फ्लर्टिंग, लिटिल बिट ऑफ फ्लर्टिंग नॉर्मल ऐसे ही, और यहाँ से तो सीरियस चीज़ें याद निकल के आने लगी। एक इंसेन मेमोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये था कि आई गॉट टू नो कि मैं इन्हें चॉकलेट्स देता था, जैसे नॉर्मली हम बचपन में देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो इन्होंने चॉकलेट के रैपर्स तक संभाल के रखे थे। एंड आई वाज शॉक्ड कि अगर मैं नहीं करता उस टाइम पे फ्लर्ट, तो ये लव स्टोरी बन ही नहीं पाती, मेरी रह जाती। लाइक तो वो एक चीज़ मुझे बहुत इंसेन लगी कि दैट वाज द लव शी हैज फॉर मी, जो कि छिपा हुआ था काफी लंबे टाइम से। उन रैपर्स पे आप डेट्स भी लिखती थी क्या पीछे कहीं? जब उस वक्त आपको बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ था? रियलाइज नहीं था। Okay. दैट मोमेंट व्हिच आई टोल्ड यू दैट कि झूठ था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो इतना स्ट्रांग था। तो तब सीरियस हुआ रिलेशनशिप, एंड चला वो काफ़ी टाइम तक। लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा चला। मैं दिल्ली आता, जब भी जाता था, मिलना जुलना होता था। आई स्टार्टेड पोगिंग कि यार अब बात कर घर पे, अब बात करना ज़रूरी हो गया, अब बात करते हैं, चल बताते हैं। मैंने अपने डैड को बताया, तो मेरे डैड जानते थे कि फैमिली फ्रेंड्स है, तो इतना कुछ इशू नहीं हुआ, 2 की इंटरकास्ट है, बट स्टिल ही वॉज वेरी फ्री कि चलो ठीक है, लड़की अच्छी है, सब अच्छा है, जानते हैं एक दूसरे को, तो इट्स ओके, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वो मान गए इजीली। फिर इनके यहाँ से थोड़ी चीज़ें शुरू हुई, और उसके बाद हमारी शादी हुई। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया तो सब शॉक्ड हो गए थे और कोई एग्री नहीं कर रहा था। को पता है अभी इंडियन सोसाइटी में कैसा होता है। तो मैंने अपनी मदर को मनाया, मेरी मदर ने सबको मनाया। 3-4 मंथ्स में फिर हमारी शादी हो गई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट और है, इनके भाई और मेरे भाई, मेरा भाई बड़ा है, इनके भाई छोटे हैं, हम चारों खेलते थे बचपन में साथ में। वो दोनों ने खेलना बंद कर दिया, हमारा खत्म नहीं हुआ। जी आप बताइए, जब आप साथ में, मतलब शादी से पहले इंटरेस्टिंग कौन से किस्से थे आपके? हमें यादें तो बहुत होती है बचपन की। जब 15-17 साल में जब से हम लोग ने एक दूसरे के साथ अकेले घूमना स्टार्ट किया, तब से अब तक हम लोग ने एक भी रात नहीं छोड़ा बात किए बिना।
ओवरनाइट्स होते थे, कभी कभी तो पूरा पूरा रात चले जाता था बात करने में लैंडलाइन से। मेरे घर पे तो पता था, तो मेरे घर पे डांट पड़ती थी, बट फिर भी मैं टेरेस में बात करते रहता था। इसका सबसे बेस्ट मजा ये आता था कि ये अंडर द ब्लैंकेट जाके बात करती थी। छुप छुप के। बाजू वाले को भी नहीं पता चलता था वो कॉल पे है, अंडर द ब्लैंकेट चल रहा था जो उसका हम एक ही call। रूम में सोते थे, तो उसको भी नहीं पता चलना चाहिए। उस हिसाब से ब्लैंकेट ओढ़ के बस ये धीरे कैसे से बातें एकदम- करती है, मेरी समझ में ही नहीं आता है। नहीं, प्यार सब कुछ करवा देते, सब सिखा देते। और एक चीज मुझे पूछनी है, जब हम लोग बचपन में मिलते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, लाइकिंग आ जाता है, किसी एक को पहले आ जाता है, किसी एक को बाद में आ जाता है, फिर एक पीरियड जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, उसमें हम में ना बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसा आप में कुछ हुआ है कभी, लुक्स के लिए कॉन्शियस? नहीं, मेरे इनसे तो नहीं हुआ। बट आज भी जब हम फोटोज देखते हैं एक दूसरे के, तो ऐसे ही लगता है शी हम लोग कैसे दिखते थे बचपन में। फोटोज कैसे एक दूसरे को चूज किया है, मतलब कैसे इंडिविजुअल choose फोटोज। किया। आज के फोटोज के साथ कंपेयर करें तो ऐसे लगता है शी क्या थे हम लोग बचपन में। कमाल है, वेरी गुड। आप लोगों के भी ऐसी बचपन की कहानियां हैं क्या? बचपन में ना ये मुझे बहुत क्यूट लगते थे, बहुत शाय पतले से थे, बहुत क्यूट लगते थे मुझे। तो अभी आप जब बचपन के उस एज में जिसमें आप मिले थे वो फोटोज देखते हो तो रिएक्शन क्या होती है? और यही रिएक्शन होता है कि पहले हम कैसे दिखते थे, कितने गंदे दिखते थे, और अब तो बहुत अच्छे दिखते हैं। इस वक्त क्या होता है ना, लुक्स जरूरी नहीं होते, कंफर्ट लेवल होता है, दोस्ती होती है कि मैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। लेकिन हम आपके बचपन के बारे में, टीनेज के बारे में, शादीशुदा जिंदगी के बारे में, आपके बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो हम हमारा तरीका बताते हैं, मगर क्या आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? जी। ठीक है, तो कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। हम आपसे सवाल पूछेंगे, जिसे जवाब पता है वो फटाक से बजर दबाएगा। सही जवाब दिया तो आपको मिलेगी किस? गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगी डिश। रेडी? रेडी। चलो, ऑल द बेस्ट। आप दोनों से पहला सवाल, पहली डेट के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बताइए? इट वॉज अ टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल। सही है? सही है, तो किस दे दीजिए। पर आपने जवाब नहीं दिया था तो आपके लिए डिश है। बहुत कड़वा है। करेले का जूस। करेले का जूस तो कड़वा ही होगा। इसलिए बजर जल्दी दबाइए। चलिए, अब आपके लिए सवाल, जब आप पहली डेट पर गए थे तो क्या खाया था? चाइनीज। सही है जवाब। चकिस किस दीजिए। दीजिए? चलिए, आप ये पीजिए। There you go. Wow, very good. शादी के बाद घर में आपने सबसे पहली चीज कौन सी खरीदी थी? हम कपड़े ही खरीदते हैं हमेशा, हर वीकेंड पे जाके। या बहुत आर शॉपोहॉलिक। ठीक है। एक तो पहले किस बनती है, दूसरी डिश बनती है। ये लीजिए। अगर दोनों इकट्ठा दबा लें तो बच जाते हैं ना। अब वही करने वाले हम। शादी होते ही सबसे पहले कौन सी मिठाई खाई थी? दोनों ही लगता है, दोनों को पीना पड़ेगा इस बार। शादी में मिठाई नहीं थी खाने में? आम का रस। या हमारा रास्ता। वो कैसे सही हो सकता है। मानसून में शादी हुई थी। वेरी तो गुड। अब तो किस दीजिए आप definitely- पहले तो, और अब करेला का रस पीजिए। आम का रस याद नहीं आया, रस भूल करेले गए का थे रस ना? लीजिए। इन्होंने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी पहली डेट पर? साथ में दबाया ना, साथ में जवाब देना होगा। 1 2 3 चेक्स। ब्लैक मैंने क्या पूछा था सवाल? आप बताइए, सवाल बताइए। कलर। काला। ओह ये लीजिए। स्वागतम शुभ स्वागतम। तो ऐसे नहीं बोलते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज याद रखनी पड़ती है। आपके पार्टनर ने, मैं ये वाइफ से पूछ रही हूँ, आपको सबसे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? 2-3 गिफ्ट्स थे एक साथ। एक लिप ग्लॉस था, एक छोटा सा शोपीस था, कार्ड along with that। ये दिया था आपने पहली बार गिफ्ट? फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो किस बनती है? और ये गिफ्ट भी। चलिए, आप ही ने गिफ्ट दिया, आपको याद नहीं?
देखिए दोनों बहुत टैलेंटेड है, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक अभी बहुत बहुत सीरियस सवाल पूछे और जेन्युइनली जवाब देना। आपको क्या लगता है चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी करने का बेस्ट पार्ट क्या है? व्हाई यू शुड मैरी अ चाइल्डहुड फ्रेंड? आई थिंक फ्रेंडशिप, आपकी जो फ्रेंडशिप उस टाइम पे होती है वो बहुत रियल होती है। ना ही लुक्स, ना ही किसी भी चीज़ के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़, कोई भी चीज़ सोचे बिना समझे बिना, वी जस्ट मेक फ्रेंड्स की यार इससे बन रही है हमारी, इसके साथ हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। इट्स लाइक ये इट स्टेज विद यू एवरी टाइम। तो वो ट्यूनिंग के साथ कंफर्ट हमेशा रहता है। तो आई थिंक इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। ओके ओके, अब बताइए। एक दूसरे की हर छोटी मोटी बात पता है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा पता है, तो उतना वक्त नहीं लगता। आप यू डोंट हैव स्पेशली आपको ढालना नहीं पड़ता अपने आप को किसी मोल्ड में। तो वो एडजस्टमेंट का ये भी आ जाता है कि हाँ ये तो ऐसे ही है, तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली, ऐसा रातों रात नहीं है कि बस अभी ये ऐसा है तो इनके साथ मुझे ऐसे रहना पड़ेगा, इनका नेचर है, जो अरेंज में होता है। चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी करने का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, यू डोंट हैव टू प्रिटेंड कि मैं ये हूँ, मुझे ये, यू नो, कभी कभी हम आगे थोड़ी जिंदगी में जिनसे मिलते हैं एक मास्क आ ही जाता है, यू नो, फिर वो थोड़ी देर जाने के बाद उतर जाता है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ वो मास्क ही नहीं होता है, बिकॉज ऐसी स्टेज पे देखा है आपको, खराब से खराब कंडीशन में देखा है और उसमें एक्सेप्टेंस हुआ है, और वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कंफर्ट लेवल होता है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ। तो बहुत सारी बातें हो गई, मजा मस्ती हो गया, एक दूसरे के बारे में जान लिया। अब ये भी देख लेते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कितना कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं। हाँ हाँ, और चाइल्डहुड की बात कर रहे हो तो चाइल्डहुड में खेलना तो बहुत होता है, गेम्स खेलना। तो गेम्स खेल के देख लेते हैं आपका एक दूसरों के साथ तालमेल कैसा है। रेडी? चलिए गेम खेलते हैं। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? जी। हमारे गेम का नाम है ताल से ताल मिला। बहुत सिंपल गेम है। आप दोनों यहाँ आएंगे, बॉल को उठाएंगे और वहां जाकर उस बास्केट में डालेंगे। क्यों शर्माएं, ऐसे ही है ना गेम? नहीं, बच्चों का खेल थोड़ी ना है, बड़ों का खेल है। तो आप बॉल्स उठाएंगे, लेकिन वहां कैसे डालेंगे? फोरहेड से बैलेंस करके। जो कपल कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बॉल्स उस बास्केट में डाल पाएगा वो होगा हमारा आज का विनर। रेडी है? रेडी। तो आइए अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बॉल्स नीचे, अरे नीचे झुकना पड़ेगा, अंदर जाना चाहिए, बास्केट के अंदर बॉल नीचे जानी चाहिए, झुक नीचे के। बैठ जाइए। वेरी गुड, अरे वाह, नीचे मिस्टर झुक के मिसेस सिंह डालिए, झुक के का डालिए। एक बॉल बास्केट में जा चुका है। झुकिए, नीचे आइए। झुके आराम से, हाँ वेरी Very गुड, good. फास्ट फास्ट जाइए। झुक जाइए नीचे आके, हाँ बिल्कुल नीचे झुकिए, नीचे झुकिए। वेरी गुड, बराबर पहुंच गए, पहुंच गए। लकी निकले, हाँ। हाँ। टू ऑल, वेरी गुड, फास्ट फास्ट। चलो जल्दी करो। भागो भागो ये भागो टाइम भागो बेस्ड भागो भी भागो। है। वेरी गुड। वापस वापस फास्ट झुकिए, जाइए। वेरी गुड, भागिए 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 भागिए। फास्ट। एक बॉल के डिफरेंस से भी दूसरा कपल जीत सकता है, तो फास्ट। ओके, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। झुकिए झुकिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आइए अपनी पोजीशन पर। मिस्टर एंड मिसेस सिंह का बास्केट, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉल्स। तो मिस्टर मिसेस अडोदरा की बास्केट में हैं 5 बॉल्स। तो विनर क्लियर है, हमारे इस गेम का विनर और आज का ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस सिंह। शर्माएं जी। तैयार करते हैं ना कपल को, अपने विनर वाले को। एक साल में फिर से। सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार, सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार, आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार।
हमारे घर में बिताए हुए वक्त में अगर आपको एहसास हुआ है कि आप अपनी शादी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं करेंगे आज से, उसे आप 8वां वचन बनाकर बोल दीजिए। मैं वचन लेता हूँ कि अब मैं तुम्हें अपना टाइम ज़्यादा दूंगा। बचपन से लेके आज तक हमने ज़्यादा लोगों की बातें की, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या अपने डेली रूटीन्स की। मैं अब कोशिश करूँगा कि हम लोग ज़्यादा एक दूसरे की बातें करें, मैं तुम्हें जानूँ और तुम मुझे। मैं वचन देती हूँ कि मैं आप पे हमेशा ट्रस्ट करूंगी। आप कुछ भी बोलोगे तो मैं उसका रीजन नहीं पूछूंगी, उसको मान लूंगी ऐसे ही। अरे क्या बात, वेरी नाइस। जी शर्माइन, या दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं भाई? हैप्पी वेडिंग फोटोग्राफ तो करवा लें। आइए आइए आइए, फोटोग्राफ आइए, बनती आइए। है। ये पहली बार